हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पैराडाइज क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा, ठीक है, नेम है हमारे चैप्टर का द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये हम करने वाले हैं जो लिखा गया है अल्बसर ईस्टर के द्वारा, ठीक है। अल्बसर ईस्टर इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। सो बिफोर वी रीड, लेट्स रीड सम लाइन्स अबाउट हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनको कैसे जज करते हैं। बाय देयर मनी, उनके पैसे से, वेल्थ, उनकी वेल्थ से, एंड पोजीशन से, और उनके पोजीशन से, ठीक है, उनके अधिकार से। किस तरीके से हमें जो उनके प्रभुत्व से या उनके पैसे से या उनकी जो वेल्थ होती है उसको देख करके, उनकी जो संपदा है उसको देख करके किस तरीके से हमें जो लोगों को जज करते हैं, ठीक है। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, और यहाँ पे है जो ये जो कोई और चीज़ है, जो ये वैल्यूएबल कोई और चीज़ है जो हम एक व्यक्ति में देखते हैं। द स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये स्टोरी बहुत ही एक सेंसिटिव अकाउंट है, एक सेंसिटिव सी स्टोरी है जो एक पुअर यंग गर्ल के बारे में है जो अपने क्लासमेट के द्वारा जज की जाती है। वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल who goes to school with other American children in an American town। कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की, वो जो पुअर गर्ल है जिसको जज किया जाता है उसकी क्लासमेट्स के द्वारा, ठीक है, वो पोलिश गर्ल है, यानी कि वो पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है, पोलिश की है, लेकिन वो अभी कहाँ पर है, जो एक अमेरिकन बच्चों के साथ में, ठीक है, दूसरे जो अमेरिकन बच्चे हैं उनके साथ में वो कहाँ पर जाती है, वो अमेरिका के एक टाउन में स्कूल में जाती है। दिस अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज, और ये जो बच्चे हैं ये वेंडा को बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो उससे किस तरीके से ट्रीट करते हैं। रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, कि नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस बॉक्स में, ठीक है, वो रीड करनी है हमने। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, कि इस कम्युनिटी के बारे में और इस जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ढूंढो फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। आप एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू, ठीक है, या फिर जो इंटरनेट के थ्रू है जो वो इसको ढूंढ सकते हो। सो हियर इज़ द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो यूनाइटेड स्टेट में किस तरीके से है। सो द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। जो पॉलिश जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो पॉलिश के जो लोग हैं वो आते हैं सबसे पहले अमेरिका में, कब, 1608 में आते हैं। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में जो पॉलिश लोग हैं उनका इमिग्रेशन हुआ था, वो कब हुआ था, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बिल्कुल ही हुआ था। ये तो हमारे पास 17th सेंचुरी थी ना, तो 20th सेंचुरी के आसपास में बहुत ज़्यादा हुआ। वेन मोर देन 1 मिलियन पॉल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। जब है जो कितने कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है, 1 मिलियन जो है, ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा जो पॉलिश लोग थे वो इमिग्रेट किए गए थे कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम, और जो पोलिश स्टेट थी वो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस टाइम पर है जो उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उस टाइम पर वो नहीं थी। And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity। और जो इमिग्रेंट्स थे वो लोग थे जो अपने स्टेट को छोड़ करके, अपने जो देश को छोड़ करके वहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था उनकी कंट्री के बेसिस पे, उनके ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, ना कि उनकी एथेंसिटी के बेसिस पे। उनकी जो कला थी, उनकी जो जिस चीज़ बेस के ऊपर उनका जो टैलेंट था उसके ऊपर उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था, उनको बोला जाता था कि ये पॉलिश है, ठीक है, पोलैंड का रहने वाला है। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पॉल्स, उनको जो आइडेंटिफाई किया जाता था जैसे कि रशियन पोल थे वो, जर्मन पोल्स थे वो, या फिर ऑस्ट्रियन पोल्स थे वो, ठीक है। पोल्स का मतलब होता है कि वही जो हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है, ध्रुव पर रहने वालों को। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स अ सबर्ब, कि बहुत सारे जो संख्या में जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी वो कहाँ पर थी, शिकागो में रहती थी और इसके जो आसपास के एरिया में थी। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, और उस टाइम पर है जो शिकागो थी उसको है जो, ठीक है, उसको है जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश कंट्री बोला जाता था, पॉलिश
सिटी बोला जाता था कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो अगर पोलैंड के बाद अगर कहीं पर जो पोलिश लोग बसे हुए थे तो वो सेकंड लार्जेस्ट जो सिटी थी वो हमारी वो कौन सी थी, वो थी शिकागो। नेक्स्ट ओनली टू वारसा, ठीक है, वारसा के बिल्कुल ही बाद में द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो किसकी कैपिटल थी, पोलैंड की कैपिटल थी। यानी कि वारसा के बाद अगर कोई दूसरी सिटी थी जहाँ पर पोलिश लोग बहुत ज़्यादा थे तो वो कौन सी थी, शिकागो थी। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews। कि जो पोलिश लोग थे, पोलिश अमेरिकन लोग थे, उनको कई बार डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, कई बार उनका जो बहुत तरीके से जो उनके साथ बिहेव किया जाता था, ठीक है, उनको किसी चीज़ से वंचित किया जाता था अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एज वर द आयरिश, जैसे कि उनमें आयरिश थे, इटालियन थे और कुछ ज्यूज़ लोग थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस कि यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग जो 2000 के आसपास जो जनगणना है हमारी, ठीक है, वो कितनी थी, 6,67,414, ठीक है, यानी कि कितनी थी हमारे पास, 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ऑल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। ठीक है, कि उनके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years की एज 5 years के इतने हैं उनके पास में, एंड ऑल्डर्स और ओल्डर और जो एज ईयर के हैं 5 year के हैं वो इतने थे। पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, और वो क्या करते थे, वो है जो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज बोलते थे, अपने जो घर की लैंग्वेज है यानी कि अपनी मदर टंग है वो बोलते थे। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो कितनी थी, 1.4% थी उन लोगों के जो लोग हैं जो दूसरे लैंग्वेज बोलते थे इंग्लिश के अलावा, और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन, और जो 0.25% था US पॉपुलेशन का। So let's start our chapter now. Today Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, कि आज मंडे है और जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो अपनी सीट पर नहीं है। बट नो बडी नोट इवन पैगी एंड मेडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस हर एब्सेंस, लेकिन ना ही तो है जो पैगी और ना ही मेडलिन जो है जो उस लड़की का जो मजाक उड़ाना शुरू करती थी, ठीक है, उस पर हंसना शुरू करती थी, उन्होंने भी उसके एब्सेंस को है जो नोटिस नहीं किया। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, कि जो यूजुअली जो वेंडा है वो कहाँ पर बैठती है, बिल्कुल है जो लास्ट सीट से जो नेक्स्ट सीट है उसके पास में वो बैठती है जो रूम नंबर 13 में है। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, और वो वहाँ पर है जो उस कॉर्नर जो रूम है उसके उस कॉर्नर में बैठते हैं जहाँ पर रफ बॉयज़ बैठते हैं, ठीक है, जो है जो कोई अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, कि वो रूम जहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा जो स्कफलिंग होती है, स्कफलिंग का मतलब है कि नॉइजनेस होती है यानी कि जूतों की खड़खड़ाहट होती है। मोस्ट रोड ऑफ लाफ्टर, जहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा चीखे दहाड़ते हैं, लोग हंसते हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो हंसते हैं। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, जब कोई भी है जो कोई फ़नी चीज़ की जाती है तब वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर के अपने जूतों की आवाज़ करते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर के है जो वो हंसते हैं। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और बहुत ज़्यादा है जो मड है, बहुत ज़्यादा जो डर्ट है, मड का मतलब होता है कि कीचड़, और डर्ट है वो कहाँ पर होता है, फ्लोर के ऊपर होता है यानी कि फर्श के ऊपर होता है। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, और वेंडा है वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रफ और नॉइजी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैट एनीथिंग एट ऑल, वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और बहुत ही कम होता है कि वो कुछ एक वर्ड्स है जो वो बोलती है। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और अभी तक किसी ने भी उसकी जो आवाज़ है वो इतनी जोर के हंसते हुए उसे कभी भी नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी है जो वो क्या करते हैं अपने माउथ को जो थोड़ा ट्विस्ट कर लेती है, एक तरीके के एक क्रूक्ड स्माइल कर लेती है, बिल्कुल हल्के फुल्के से स्माइल कर लेती है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मुंह बना करके, और बस वही है जो वो करती है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, और कोई भी है जो सचमुच में नहीं जानता है कि जो वेंडा है वो उस सीट पर जाकर के क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. और ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वो कहाँ से आती थी, वो बोगिन हाइट्स से आती थी जहाँ पर है जो इनकी स्लम बनी हुई थी, इनकी झोपड़ी, इनकी बस्तियाँ थी, वो वहाँ से आती थी, एक बस्ती की गर्ल थी वो। और यूजुअली जो उसका फीट है वो हमेशा है जो ड्राई मड से यानी कि जो सूखी मड होती है हमारी, ठीक है, जो धूल मिट्टी होती है उससे धंसे रहते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई भी है जो वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में कभी भी नहीं सोचता था।
वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि जब है जो वो एक बार वो कॉर्नर के रूम में बैठ जाती थी तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, उसके बारे में सोचता ही नहीं था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, कि जो टाइम होता था जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे तब क्या होता था कि जब वो स्कूल में है जो वो बाहर होते थे, खेल रहे होते थे। अदरवाइज रूम में आने के बाद कोई भी वेंडा को है जो याद नहीं करता था बिल्कुल भी। At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began, ठीक है, या तो वो कब याद करते थे उसको जब नून टाइम होता था, जब वो स्कूल से जब वो वापस आ रहे होते थे अपने घरों में, या फिर मॉर्निंग के टाइम पर उसको याद करते थे जब उनका स्कूल शुरू होने से पहले का टाइम होता है। When groups of 2 or 3, जब है जो 2 या 3 का ग्रुप बन जाता था और इवन मोर और इससे ज़्यादा हो जाता था, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब वो है जो बातें करते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, कहाँ पर, स्कूल के यार्ड में बैठ करके। देन समटाइम्स, तब कभी कभी, दे वेटेड फॉर वेंडा, तब वो वेंडा के लिए वेट करते थे, टू हैव फन विद हर, ताकि है जो उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ मस्ती मजाक कर सकें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे था, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, और वेंडा आज भी स्कूल में नहीं थी आइदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और दोबारा से किसी ने भी है जो वेंडा को नोटिस नहीं किया कि वेंडा कहाँ पर है, अपने रूम में नहीं थी, वो आज भी स्कूल नहीं आई थी। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन अब वेडनेसडे आ गया था, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट ऑफ विद अदर चिल्ड्रन who got good marks and who did not trek in a whole lot of mud, कि एक दिन जब पैगी और जो मैडी है, ठीक है, वो वेडनेसडे को जब वो कुछ एक ऐसे बच्चों के साथ में बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए थे और जिनके है जो कभी भी उनको है जो बहुत ज़्यादा उनको धूल वगैरह नहीं लगती थी, डिड नोटिस दैट वेंडा वाज नॉट देयर, तब उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा है जो वो वहाँ पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और जो पैगी थी वो बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, बहुत ज़्यादा फेमस लड़की थी पूरे के पूरे स्कूल में। शी वॉज प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर थी, प्रिटी थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और जो उसके हेयर थे वो कर्ली टाइप के थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी वो उसकी बहुत ही ज़्यादा पक्की सहेली थी, क्लोज फ्रेंड थी। The reason Peggy and Maddie noticed Venda's absence was because Venda had made them late to school. और जो रीज़न था पैगी का और मैडी का उसको नोटिस करने का, वेंडा को नोटिस करने का, उसकी एब्सेंस को नोटिस करने का, वो ये था कि वेंडा उनको है जो स्कूल के लिए लेट कर देती थी। दे हैड वेटेड, एंड उनको है जो वेट करना पड़ता था, वेटेड फॉर वेंडा, उनको वेंडा के लिए वेट करना पड़ता था, टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसके साथ कुछ मजाक कर सकते हुए आते थे। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो तब भी नहीं आती थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की, वो हमेशा जो वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए वेट करते थे, टू हैव फन विद हर, ताकि वो उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ मजाक कर सके। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, कि वेंडा पेट्रोन्स्की, जैसा वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उस रूम में जिनका कोई इस तरीके का नाम नहीं था जैसे कि उसका था, यानी कि जैसा कि वेंडा पेट्रोन्स्की का था। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके बहुत ही ईजी नेम थे जिसको लेना भी बहुत आसान था, लाइक थॉम्स, स्मिथ और एलन, जैसे कि थॉम्स हो गया, स्मिथ हो गया, एलन हो गया। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस, जिसका नाम क्या था, विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग उसको क्या समझते थे कि वो बहुत ही मजाकिया नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन उस वे में भी वो उतना फनी नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की का नेम था, ठीक है, जितना कि पेट्रोन्स्की नाम था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली ही तो स्कूल आती थी और अकेली ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, वो हमेशा है जो एक ब्लू ड्रेस पहनती थी जिसको जो है जो उसके शरीर पर अच्छे से नहीं आती थी, ठीक है, यानी कि वो जो अच्छे से है जो नहीं पहनी हुई होती थी, बहुत लूज तरीके की होती थी वो भी। इट वॉज क्लीन, ये क्लीन होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी तो होती थी लेकिन ऐसी होती थी जैसे कि इसको कभी भी आयरन नहीं किया गया हो, इसको कभी भी प्रेस वगैरह नहीं किया गया हो। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड्स ही नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ थी जो उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉट स्कॉच
ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड, कि कभी कभी वो जो है लड़कियां उसको है जो उसको आकर के चारों तरफ से उसको घेर लेती थी, जब कभी वो जो है यार्ड में, स्कूल का जो यार्ड होता है, स्कूल का जो ग्राउंड होता है, वहाँ पर खड़ी होकर के जो छोटी बच्चियाँ होती थी उनको खेलते हुए जब वो देखती थी, ठीक है। एक जो हॉप स्कॉच है ये एक तरीके का गेम होता है, ठीक है। तो वो लड़कियाँ आकर के है उसको घेर लेती थी उस ग्राउंड में, ठीक है। Wenda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वेंडा, ठीक है, जो पैगी है वो बहुत ही एक कोर्टियस तरीके से, कोर्टियस मैनर में है जो उसको इस तरीके से बोलती थी, शी वो टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो मिस मैसन से बातें कर रही है। वेंडा, शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, वो बोलती है कि तुम्हें जो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि इसको है थोड़ा सा नज दो यानी थोड़ा सा धक्का लगाना हल्का सा। टेल अस, बताओ इसे, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि बताओ कि तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारी अलमीरा में तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, ठीक है। तो ये वेंडा को पूछते थे। 100, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वेंडा वुड से, एंड वेंडा ऐसा बोलेगी, 100 ड्रेसेस, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen, कि ये सारी जो चीज़ें थी, उसने बोला कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, तो इस चीज़ ने उन सभी बच्चों का जो क्या कर दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि 100 ड्रेसेस हैं, तो वो सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए, ठीक है, और वो बिलीव नहीं करने लगे, इनक्रेडिबली, यानी कि उसी चीज़ पर बिलीव ना करना, ठीक है। उसको दिखाना कि हम है जो इस चीज़ को बिलीव कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग इसका वर्ड मीनिंग यहाँ देख सकते हो, इनक्रेडिबली मतलब शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, ठीक है, अनविलिंगनेस यानी कि अनिच्छुक होना किसी चीज़ पर बिलीव करने के लिए, ठीक है। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप, और जो लिटिल गर्ल्स थी जो वहाँ पर खेल रही होती थी उस टाइम पर ग्राउंड में, वो खेलना बंद कर देती थी और क्या थी, वो सुनती थी उनकी बातों को। या 100, हाँ 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, और ये यहाँ पर बंद कर देती है, सिर्फ इतना बोलती है। सैड वेंडा, वेंडा बोलती है, दैन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और जब तब उसके जो थिन लिप्स थे, जो पतले पतले लिप्स थे उसके, वो बिल्कुल ही शांत हो जाते थे। वट आर दे लाइक, वो किस तरीके से हैं, किस तरीके की हैं वे, ऑल सिल्क, क्या सभी के सभी सिल्क हैं, आई बैट, सैड पैगी, सही बोलते हैं कि वो किस तरीके की हैं तुम्हारे ड्रेसे, क्या सारी सारी सिल्क हैं, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ। वट आर दे लाइक, वो किस तरीके की हैं, ऑल सिल्क, आई बेट, सैड पैगी, वो कैसी हैं तुम्हारे ड्रेसेस, ठीक है। वट आर दे लाइक यानी वो किस तरीके की हैं, ऑल सिल्क, क्या सारी की सारी सिल्क में हैं, आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, सैड पैगी, पैगी बोलती है, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ वो सिल्क में है और सभी कलर्स में है। वेलवेट टू, उनमें वेलवेट कलर भी है, या वेलवेट टू, ओह वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, वेंडा, वेंडा बोलते हैं कि हाँ वो 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। वुड रिपीट सॉलिडली, वो इस चीज़ को जो रिपीट करती है, ठीक है, किसी तरीके की कोई फीलिंग ना दिखाते हुए। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोज्ड, और सारी की सारी कहाँ पर है, मेरे क्लोज्ड में रखी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, तब है जो उन्होंने है जो उसको जाने दिया, उनको जाने देंगे वो। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और जब तक वो है जो बहुत दूर नहीं गई थी, दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रिंक्स एंड पियर्स ऑफ लाफ्टर, तब तक है जो अपने आप को रोक नहीं पाई, वो ठहाका लगा करके हंसते हैं सारी सारी कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 ड्रेसेस, वो बोलते हैं 100 ड्रेसेस है, ऑब्वियसली, बिल्कुल। द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, कि सिर्फ उसके पास एक ड्रेस है, सिर्फ वो भी ब्लू कलर की, जो वो डेली पहन करके आती है। सो वाई डिड शी से द शी हैज़ 100, तब वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। व्हाट अ स्टोरी, ये क्या स्टोरी हो सकती है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कि क्या तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। 60 पेयर्स, कि मेरे पास 60 पेयर्स यानी कि 60 जोड़े जो जूते हैं वो मेरे पास हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोस्ट, और सारे सारे कहाँ पर है, मेरी क्लोस्ट में रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जिग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल अलाइक, ठीक है, ये सारी की है जो उसकी जो पोलाइटनेस है, उसको जो ग्रेटनेस है उसको एग्जिग्रेट करते हैं, ठीक है, ये सारे उसी तरीके से हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ओ नहीं हर एक पेयर है जो वो डिफरेंट होगा। ऑल कलर्स, सारे कलर्स होंगे। ऑल लाइंड अप, और सारे है जो लाइंड अप होंगे। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जो इस गेम के बारे में सोच रही थी। एंड मैडी, और जो मैडी है, हर इंस्पेरेबल फ्रेंड, उसकी जो इंस्पेरेबल फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा है जो उनको लास्ट में जाते थे, ठीक है, यानी कि सभी लड़कियां जो बातें बूतें करके चली जाती थी, लेकिन वो दो थे जो वो सबसे लास्ट में जाते थे।
फाइनली वेंडा वुड मूव अप एंड द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। कि जो फाइनली जो वेंडा है वो मूव अप हो गई, ठीक है, वहाँ से चली गई, एंड जो स्ट्रीट थी और ठीक है स्ट्रीट से चली जाती है वो वहाँ से, और जो उसकी आंखें होती है वो बिल्कुल डल होती है और उसका माउथ होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है। Hitching her left shoulder every now and then in the funny way she said, finishing the walk to the school alone। ठीक है, कि उसके जो एक शोल्डर है, शोल्डर के साइड से उसके जो है मतलब कि उसके जो ड्रेसेस है वो अच्छे प्रॉपर्ली तरीके से उसने पहनी नहीं होती है, ठीक है, और बहुत है जो फ़नी तरीके से वो है जो वहाँ से निकल जाती है, चली जाती है, ठीक है, उसका वो मजाक उड़ाते हैं और वो अकेली है जो उस जो अपने स्कूल है वहाँ से निकलती है और फिनिश करती है अपनी वॉक को। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। जो पैगी है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा क्रूल नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम पुलिस। वो है जो छोटे छोटे बच्चों को है जो प्रोटेक्ट करती थी पुलिस से, यानी उन लोगों से जो अपनी स्ट्रेंथ किसी दूसरे के ऊपर दिखाते हैं, जो अपनी पावर को किसी दूसरे के ऊपर दिखाते हैं। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती थी, घंटों तक बोलती रहती थी अगर वो देख लेती थी कि किसी भी एनिमल के साथ में मिसट्रीट किया जा रहा है, उसको गलत बिहेव किया जा रहा है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई उसको इस तरीके से बोलता, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, कि क्या ये तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही क्रूअल तरीका है, क्रूअल वे है, घटिया तरीका है कि तुम इस तरीके से वेंडा को ट्रीट करती हो। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती थी। क्रूअल, ये क्रूअल है। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो ये लड़की ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जबकि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो कि ब्लू है। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कि कोई भी इस चीज़ को बता सकता है कि ये झूठ है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, और वो झूठ क्यों बोलना चाहती है, वो झूठ क्यों बोलती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, उसके पास इस तरीके का नाम क्यों है, वेंडा पेट्रोन्स्की। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, कोई बात नहीं कि वो है जो उन्होंने उसको कभी भी है जो नहीं रुलाया था। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, ये जो बिजनेस था, ये जो काम था, ठीक है, जो हम है जो वेंडा से पूछते थे हर रोज़ कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, और तुम्हारे पास ये कितने हैं, वो कितने हैं, ये है जो उसको बॉदर करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्योंकि मैडी खुद भी है जो बहुत ज़्यादा पुअर थी। शी यूजली वॉर समबडीज हैंड बी डाउन क्लोथ्स, वो हमेशा है जो प्राय तौर पर वो उनके कपड़े पहनती थी जब कोई भी उसको है जो कपड़े दे देता था, यानी कि किसी के दिए हुए कपड़े वो खुद पहनती थी। Thank goodness she did not live up on Boggins Heights or have a funny name। ठीक है, कि ये थैंक है गुडनेस, ठीक है, ये उसकी है जो मतलब इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसका है जो वो बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती थी, एक स्लम में नहीं रहती थी, और उसका है जो कोई फ़नी नाम नहीं था। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कि जब कभी भी पैगी है जो वो वेंडा से है जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेंडा दोज क्वेश्चंस, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछ लेती है पोलाइट वे में वेंडा से। मैडी फेल्ट एम्बेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तब जो मैडी है वो बहुत ज़्यादा एम्बेस्ड फील करती है, बहुत ज़्यादा है जो वो घबराहट फील करती है, ठीक है, शर्म फील करती है, और क्या करती है, एंड स्टडीड द मार्बल्स, और वो मार्बल्स को पढ़ना शुरू कर देती है अपनी है जो हैंड के ऊपर। रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, वो उनको रोल करती रहती है, ठीक है, स्टोन्स को, ठीक है, और खुद से कुछ भी नहीं कहती है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, और ना ही है जो वो वेंडा के लिए किसी तरीके की कोई सॉरी फील करती है वास्तव में। She would never have paid any attention to Vanda if Peggy's had not invented the dresses game। वो है जो कभी भी वेंडा की तरफ है जो इस तरीके का कोई ध्यान ही नहीं देती अगर जो पैगी है इस तरीके के जो गेम है वो इन्वेंट नहीं करती, कि ड्रेसेस जो गेम है, कितने ड्रेसेस पूछने वाला जो गेम है वो इन्वेंट नहीं करती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, ये लेकिन सोचो कि अगर है जो पैगी और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने जो उसके साथ इस तरीके है जो नेक्स्ट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा, वो इतनी पुअर नहीं थी जितनी कि वेंडा थी, परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो क्या थी, पुअर थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, और उसके पास बहुत ज़्यादा सेंस थी ये कहने के लिए कि उसके पास है जो 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर दैम टू बिगिन ऑन हर, और अभी भी वो इन चीज़ों का जो पसंद नहीं करती थी जिस तरीके से वो उसके साथ में जो करते थे। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, और वो विश करती थी, वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वेंडा पेट्रोन्स्की को है जो इस तरीके से है जो ट्रीट करना, इस तरीके से उसको है जो टीज़ करना, उसको चिढ़ाना बंद कर दे।
टुडे आज इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज है जो वो यद्यपि वो स्कूल के लिए लेट हैं। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, मैडी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसको है जो मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा अब किसका, वेंडा का। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स अब्सेंट माइंडेडली, वो है जो अब्सेंट माइंडेडली होकर के अपनी क्या कर रही है, अरिथमेटिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है। 8 टाइम्स 8 कि 8 बार 8। लेट्स सी, आओ देखते हैं। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, वो विश करती है कि उसके पास इतना उसके पास हिम्मत हो कि वो क्या हो, वो पैगी को एक नोट लिखे। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट और टू पैगी टू से, लेकिन वो क्योंकि वो जानते हैं कि उसके पास इतना करेज नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिल्कुल सही जो चीज़ है वो पैगी के सामने बोल सके। टू से बोलती है हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, कि आओ हम बंद करते हैं वेंडा को ये पूछना कि तुम्हारे पास है जो कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetics, she did start a note to Peggy. जब उसने अपने जो अरिथमेटिक का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया, तब उसने जो एक नोट लिखना शुरू किया पैगी को। Suddenly she paused and suddenly अचानक से वो रुक जाती है और है जो कुछ सोचना शुरू करती है। She pictured herself in the school yard, a new target for Peggy and the girls. वो अपने आप को है जो पिक्चराइज करती है कि किस तरीके से मैं खुद एक है जो टारगेट बन गई हूँ, ठीक है, पैगी के लिए और दूसरी गर्ल्स के लिए। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी है जो उसको पूछ रही है, जैसे वो खुद को इमेजिन करना शुरू कर देती है कि अब मैं वेंडा की जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ और पैगी ने और दूसरी लड़कियों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि ये ड्रेसेस है जो कहाँ से आती हैं जो तुमने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, कि और जो मैडी है वो बोलती है, वो आंसर करती है कि सारी जो है पैगी की ओल्ड ड्रेसेस हैं, ओल्ड ड्रेसेस में है जो उसकी मदर ने है जो उसको दी हैं उसको डिस्गाइज करने के लिए विद न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि है जो वो उसको है जो डिस्गाइज करने के लिए, उसको छिपाने के लिए, ताकि है जो कोई भी रूम नंबर 13 में है जो उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, उसको पहचान ना पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, और अगर खुद से है जो पैगी है वो डिसाइड कर ले कि वो अपने अकॉर्डिंग है जो वो इस तरीके के जो वेंडा है उसका फ़न नहीं उड़ाएगी, ओ वेल तब बिल्कुल ठीक है। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, और जो मैडी है वो अपने जो हाथ हैं उनको रोक लेती है अपनी शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर के साथ में, ठीक है, उसके ऊपर है जो वो रोक लेती है अपनी चीज़ों को, ठीक है, और वो क्या सोचती है, उसके जो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं उनके साथ में जो उस पर हाथ लगाना शुरू कर देती है, टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, और उनको है जो पुश करती है, उनको खींचती है ताकि जो अनकम्फर्टेबल जो थॉट उसके माइंड में आ रहे हैं वो उससे दूर चले जाएं। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, कि इसमें क्या डिफरेंस होगा, क्या अलग होगा फिर ये। स्लोली मैडी टोर इनटू बीट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड, और फिर धीरे धीरे मैडी ने क्या किया, उस नोट्स को जो उसने शुरू किया था उसने जो फाड़ना शुरू कर दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी थी वो एक ऐसी लड़की थी जिसको पूरे के पूरे रूम में सभी के द्वारा जो पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, उसने सोचा कि पैगी है जो कभी भी शायद ऐसा नहीं करेगी जो है जो सोचना भी गलत है और करना भी गलत है, उसको ऐसा लगा। एज फॉर वेंडा, और जहाँ तक वेंडा का सवाल है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived up on Boggy Heights and stood alone in the school yard, कि जहाँ तक वेंडा की बात है तो बहुत ही कम लड़कियां हैं हमारे स्कूल की जो बोगिन हाइट्स में रहती हैं और जो स्कूल यार्ड में है जो अकेले खड़ी होती हैं। शी स्कर्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो बहुत ही कम है जो वो किसी दूसरे को है जो कुछ बोलती हैं। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेसेस, और सिर्फ वही टाइम होता है कि जब वो स्कूल के यार्ड में खड़ी होकर के किसके बारे में बात करती है, 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैगी है जो मैडी उसको एक ड्रेस के बारे में उसको रिमाइंड करती है, उसको बताती है। पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग, की जिसका कलर है जो पेल ब्लू हो चुका है, ठीक है, जो ट्रिमिंग के साथ में धोने के साथ में जो पेल हो चुकी है। एज शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन
विद अ रेड शैश, और जो दूसरे वाली उसके पास होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होती है, जिसके ऊपर है जो जंगल वाला जो ग्रीन कलर है जी, ठीक है, रेड शैश के साथ में होता है। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम है जो उसमें कैसे लगती हो, क्रिसमस ट्री के जैसे लगती हो। द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, जो दूसरी लड़कियां हैं वो प्रिटेंड करने के तरीके से, यानी कि दिखावा करने के तरीके से उसको बोलते हैं कि तुम इसमें है जो वो क्रिसमस ट्री के जैसी लग रही हो। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोज, ठीक है, कि वेंडा के बारे में और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में अगर सोचा जाए कि वो पूरी की पूरी कहाँ पर लगी हुई हैं, क्लोज्ड में लगी हैं। मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि जो मैडी है वो सोचना शुरू कर देती है अब है जो वो कि कौन है जो ड्राइंग है और जो कलर है, ठीक है, ड्रेसेस का, उस कॉन्टेस्ट को है जो जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, कि लड़कियों के लिए क्या था कि डिज़ाइन करना था, उन्होंने ड्रेसेस को डिज़ाइन करना था, और लड़कों के लिए क्या था कि उन्होंने क्या करना था, मोटर जो बोट्स है उसको डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और उसने सोचा कि शायद है जो पैगी है वो लड़कियों में जीत लेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी है जो बहुत अच्छे से जो डिज़ाइन है वो करती है, बजाय उसके कि कोई भी है जो रूम में कर सकता है जितना। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और शायद यही था जो हर कोई सोच रहा था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, तो वो बहुत अच्छे से है जो वो किसी भी मैगजीन से, किसी भी फिल्म स्टार को, ठीक है, किसी के भी हेड को है जो एग्जैक्टली वैसे का वैसा है जो पेंट कर देती है, एग्जैक्टली वैसे का वैसा है जो उसको ड्रॉ कर देती है, ठीक है। आप लोग है जो पहचान जाते हो कि ये सचमुच में कौन था। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, बिल्कुल मैडी जो है वो बिल्कुल श्योर थी कि जो पैडी है वो ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, चलो कोई बात नहीं कि कल जो टीचर है वो अनाउंस करने जा रही है कि विनर हमारा कौन होगा। देन दे वुड नो, और तब वो जान जाएंगे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, जो नेक्स्ट डे था उस दिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हर्डी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और जो मैडी थी और पैगी थी वो है जो बहुत जल्दी जल्दी में स्कूल की तरफ है जो निकलते हैं, ठीक है, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, कि बिल्कुल ही इसी तरीके के दिन दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, इसी दिन बिल्कुल ही ऐसा ही होता है कि वो है जो वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए वेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी ओलिवर स्ट्रीट में। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल, की जो स्ट्रीट थी वो बहुत ही दूर दूर तक जाती थी, कहाँ पर है जो रेल रोड से है जो निकलते हुए, रेल रोड ट्रैक से निकलते हुए और हिल तक, लेड टू बोगिन हाइट्स, जो कहाँ पर है जो बोगिन हाइट्स में है जो जाकर के ख़त्म होती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, वो बिल्कुल भी है जो किसी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहते कि वो लेट हो जाएंगे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे, क्या तुम्हें लगता है कि जो मिस मेसन है वो आज विनर का नाम अनाउंस करेगी, आज पैगी ने पूछा। ओह हाँ, आई होप सो, मुझे लगता तो है। द मिनट्स वी गेट इन, कि अभी है जो कुछ ही टाइम में हम स्कूल के अंदर होंगे। सैड मैडी ने बोला ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, कि बिल्कुल तुम जीतने वाली हो पैग। होप सो, देखते हैं ऐसा ही हो। सैड पैगी ईगरली, जो पैगी है उसने ऐसे बोला। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, और उसी टाइम पर वो क्या है क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं। दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्ड, उन्होंने है जो अपने है जो चलना बंद कर दिया और है जो वहाँ पर जाकर के रुक जाते हैं, ठीक है, गैस्पिंग करने बंद कर दिया उन्होंने। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, वहाँ पर है जो उस रूम में चारों तरफ ड्राइंग्स थी, चारों तरफ ड्रेसेस थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल्स, हर एक विंडो सिल पर, हर एक लेज पर, डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थी और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी, सुंदर थी। लेविश डिज़ाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन था। ऑल ड्राउन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और जो सभी के सभी ड्रेसेस थी वो रैपिंग पेपर के ऊपर बनाई हुई थी, जो बहुत ही बढ़िया शीट थी। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, ये शायद आसपास, ये है जो शायद 100 के आसपास होंगी। ऑल लाइंड अप, और सारी सारी है जो लाइंड अप थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, और ये जो है शायद ड्राइंग है, ये जो सारी ड्राइंग है ये इस कंटेस्ट के लिए थी। दे वर, हाँ ये वही थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विज्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, कि हर कोई है जो वहाँ पर आकर के रुक रहा था और है जो वो हर कोई है जो वो एडमायर कर रहा था, उस चीज़ की तारीफ कर रहा था।
एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल, जैसे है जो क्लास असेंबल होना शुरू हुई, जैसे ही क्लास इकट्ठी होने शुरू हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने है जो विनर है उसको अनाउंस किया। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, जो जैक बेगल्स है वो लड़कों में जीतता है। शी सैड, उसने बोला, एंड ही डिज़ाइन फॉर एन outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys। उसने क्या किया कि जितने भी दूसरे बच्चे थे उसने उन सब के लिए क्या किया है कि उसने मोटर बोट्स बनाई है रूम नंबर 12 में। एज फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, शी सैड, उसने बोला, ऑल दो जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, जहाँ पर है जो 2 या फिर 3 जो स्केचेस हैं वो सभी के द्वारा जो सबमिट कराए गए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़के जिसको है जो रूम नंबर 13 से है उसको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, इस अकेली लड़की ने है जो 100 डिज़ाइन है उसने है जो बनाए हैं, ये बाय मिस्टेकली 1000 निकल गया। उसने 100 डिज़ाइंस बनाए हैं, 100 डिज़ाइन उसने बनाए हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी के सभी बिल्कुल डिफरेंट है और ब्यूटीफुल है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, के जजेस के ओपिनियन में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, की कोई भी जो ड्राइंग है वो बहुत ही वर्दी होती है प्राइज़ को विन करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो इन ड्रेसेस के लिए जो विन होती है वो इन ड्रेसेस को है जो वो जीतने वाली बन जाती है। Unfortunately, Vanda had been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। और अनफॉर्चुनेटली कि दुर्भाग्य से जो वेंडा है वो कई दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है, एब्सेंट चल रही है और वो वहाँ पर नहीं है कि अपनी उस तारीफ़ को लेने के लिए, ठीक है, जो उसकी वजह से है जो आज चारों तरफ है जो तालियों की गड़गड़ाहट बज रही थी उसके लिए वो वहाँ पर नहीं थी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, कि चलो हम उम्मीद करते हैं कि वो कल है जो वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्वाइट ड्राइंग्स। अब जो क्लास मैं तुम सबको बोलती हूँ कि तुम सब जो है धीरे धीरे जो रूम में बिल्कुल चुपचाप शांति से है जो यहाँ से घूम जाओ और जो उसकी ड्रेसेस हैं उनकी जो ड्राइंग्स है उसको अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। देखो, द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलोज, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तारीफ़ के हिसाब से जो बर्स्ट हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और जो लड़के थे वो भी है जो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनको भी एक चांस मिला था स्टैम्प ऑन करने का फ्लोर पर। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, उन्होंने क्या कि अपने फिंगर्स को अपने माउथ पर लगाया और बहुत जोर जोर के जो सीटियाँ बजाना शुरू कर दी। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, यद्यपि वो ड्रेसेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक पैग, देखो पैग, विस्पर्ड मैडी ने बोला, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, कि वो वहाँ पर देखो वो ब्लू वाली ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बताती थी। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? येस सैड पैगी, हाँ पैगी ने बोला। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और वहाँ पर है जो वो ग्रीन वाली है जो हमें बताती थी, ठीक है, बॉय तुम देखो कि मैं भी है जो ऐसी ड्रॉ कर सकती, ठीक है। सो ये हमारा है जो चैप्टर था और यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पार्ट 1 था हमारा 100 ड्रेसेस का। पार्ट 2 की वीडियो जो आपको है वो जल्द ही मिल जाएगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।